Assalamu alaikum everyone and welcome back to our next lecture which is about what is Firebase. इस लेक्चर को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है. द फर्स्ट सेक्शन इज द हिस्ट्री ऑफ Firebase और सेकंड में हम डिस्कस करेंगे कि Firebase ने एक्चुअली क्या प्रॉब्लम सॉल्व की थी एंड द थर्ड वन इज सम इंट्रोडक्शन Firebase के बारे में एंड देन द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी सम डिटेल्स ऑफ Firebase. तो हम अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ. अच्छा, Firebase अराउंड 2012 में पब्लिकली अवेलेबल हुआ था एंड 2014 में गूगल एक्वायर्ड इट. इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि 2 सालों के अंदर अगर गूगल के रेडार में Firebase आ गया था और उन्होंने बाय आउट कर लिया था, देन देयर इज एक्चुअली समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अबाउट Firebase. तो 2014 ऑनवर्ड्स गूगल हैज़ बीन मेंटेनिंग इट और बेसिकली दैट इज अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ. क्लाउड बेस्ड बैकएंड सिस्टम जो कि एनेबल करता है हमें हमारी ऐप में जो भी डेटा है या सर्वर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो खुद से हैंडल करें. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हाट विल हैपन ऑन द सर्वर, या सर्वर को हमने लाइव रखना है या रेड के 1 2 3 4 5 6 मॉडल्स रखने हैं, या हमने डिप्लॉयमेंट्स कैसे करनी है, या जो हमारा फिजिकल सर्वर है वो किधर है, या फिजिकल डेटाबेस की मशीन्स किधर है. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट. Firebase takes care of everything like that. So एक ये one stop solution है backend के लिए, where the developer can focus on the actual app without having to worry about these technical backend related things. So basically ये है Firebase and you can realize how important it is to learn because you can focus on the app only and the features it needs to have without worrying about the technical features. अच्छा, अब आ जाते हैं हम डिटेल्स पर. कुछ डिटेल्स हैं. Firebase is free to start. You don't need to pay anything. पेमेंट्स जो है वो कुछ कोटा बेस्ड है, तो वंस यू हिट द फ्री कोटा उसके बाद यू नीड टू पे. लेकिन डेवलपमेंट के दौरान यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग और आप Firebase को बेसिकली आज ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऊपर. सेकेंड थिंग इज जो लोग बेशक अपना Node.js का प्रॉपर सर्वर बनाए फिर भी कुछ फंक्शनैलिटीज जो Firebase प्रोवाइड करता है वो इन्हीं के यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन. Firebase ऑफर्स अ वेरी सॉलिड ऑथेंटिकेशन जिसमें फ़ोन नंबर्स के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं. तो वेरिफिकेशन कोड जो OTP वगैरह आता है वो Firebase खुद ही हैंडल करता है. उसके अलावा आप ईमेल के साथ साइन अप कर सकते हैं. उसके अलावा आप अनोनिमस भी साइन अप कर सकते हैं जहां पर आपने यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करना है लेकिन यू डोंट वांट द यूज़र टू एक्चुअली साइन अप. तो ये 3 मेथड्स हैं जो बेसिकली Firebase ऑथेंटिकेशन में प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ वेरी सॉलिड ऑथेंटिकेशन और इसकी जो इंक्रिप्शन लेवल है दैट इज़ वेरी हाई एंड अप टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड विच इज़ वाई सम डेवलपर्स जो बैकएंड के डेवलपर्स हैं ऑथेंटिकेशन के लिए फिर भी वो Firebase को ही यूज़ करते हैं. द सेकेंड थिंग अबाउट Firebase जो रेगुलर डेवलपर जो Node.js के डेवलपर्स हैं वो इसके यूज़ करते हैं दैट इज़ पुश नोटिफिकेशन. पुश नोटिफिकेशन वैसे तो आप SendGrid या Twilio की भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अब Firebase एज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही बन गया है बिकॉज ऑफ हाउ ईजी इट इज़ टू इम्प्लीमेंट पुश नोटिफिकेशंस यूजिंग Firebase.
इसके अलावा फायरबेस रेगुलर डेटाबेस के फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, जहां पर आप डेटा को सेव करते हैं, गेट करते हैं, इमेजेस सेव करते हैं, वीडियो सेव करते हैं। सो ऑब्वियसली इट ऑफर्स ऑल ऑफ दैट एज वेल। इसके अलावा एक चीज़ आपको याद आपने रखनी है कि फायरबेस के थ्रू जो ऐप बनी हो उसकी परफॉर्मेंस में किसी किस्म का इशू नहीं होता। सो दीज एप्स आर हाईली परफॉर्मेंट एंड दे आर वेरी स्केलेबल एज वेल। आई हैव डन सम एप्स जिनके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं और फायरबेस वो बैकएंड के ऊपर यूज करता है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली यू नीड टू पे Firebase when your app gets to that level, लेकिन performance wise या scalability wise Firebase is as scalable as any other custom backend solution। और Firebase को यूज करने के लिए all you need to do is just integrate the Firebase library जो वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी React Native है तो उसकी ऐप वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट पर आप हैं तो वेब की भी वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, एंड्रॉयड की प्रोवाइड करते हैं, iOS की प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको लाइब्रेरी उनकी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी और उसके Firebase is the go-to solution to make that happen. So that is all. Hopefully अब आपको थोड़ा सा हमने बता दिया है Firebase है क्या। बाकी लेक्चर्स में हम जो इसकी डिटेल्स हैं उसको कवर करेंगे।